नमस्कार, द ए न्यूज़ के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त द ए न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है सफीदो विधानसभा में, जहां का जामनी बस अड्डे के पास हम खड़े हुए हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो हमसे जुड़ेंगे, इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार इस विधानसभा से क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट फाइनल कर दिया है और माना ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो भी फाइनल हैं। ऐसे में किसके बीच जंग हो सकती है, क्या हो सकता है, यहाँ के समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। जी, बीजेपी ने रामकुमार गौतम जी का नाम फाइनल कर दिया है और कांग्रेस ने भी मौजूदा विधायक का नाम फाइनल कर दिया है। क्या लगता है, क्या हो सकता है समीकरण? समीकरण तो यह है जी, सुभाष गांगुली वाला बनेगा जी। सुभाष गांगुली जी बनेंगे? हाँ जी। अभी आपके मौजूदा विधायक भी हैं वो। हाँ, विधायक तो कैसा काम किया उन्होंने? किसने जी? सुभाष ने जी। काम तो जी ठीक करे है सब। बस भी चला रखी, अरे बस चला रखी और के अंजन की बात से है। हाँ भाई, और वो तो बाहर का बोल रहे हैं जी, बाहर का है जी। है यहाँ का होता तो बीजेपी की होती, जो देशवाल की होती टिकट है बीजेपी की जी। वो निकल जाता जसवीर देशवाल जी। हाँ जी। तो ये जो गौतम जी हैं इनको जी को तो को जानता नहीं और नहीं जी, यहाँ पर को जानता तो कौन नहीं जी। ना कि नारनौल से तो विधायक भी रह चुके हैं। फिर नारनौल से फिर ये सफीदों से तो कौन रह रहे जी। जी जी जी। ये तो बात है जी। ये तो बाहर का आदमी ने तो आड़े दो चाहे तो निर्दलीय होगा जी, जी और नहीं सुभाष बनेगा जी। जी। इसकी तो सुभाष जी के काम से आप संतुष्ट हैं वैसे? संतुष्ट है। हाँ जी, संतुष्ट होना पड़ेगा जी। क्यों? क्योंकि जी और वोट कहाँ दे वहाँ जी। नहीं, लेकिन काम तो देखा ही होगा। पसंद काम कर तो रहे हैं, ठीक है जी, कैसे रहे हैं? काम ठीक कर रहे हैं और के। हाँ जी, मैं ठीक कर रहे हैं। जी, आपके हिसाब से कैसा लगा आपको सुभाष जी का काम? सुभाष जी की नहीं देते जी, हम नहीं देते हैं। नहीं जी। बचन लेकिन सिंह काम आर्य की कैसा है? देंगे। काम कैसा लगा आपको? काम कुम कुछ नहीं, किसी का कॉर्डन वार्ड भी नहीं आया, कुछ कराने नहीं आया? न कुछ नहीं आया। ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर समीकरण क्या कहते हैं? समीकरण तो जी अभी कोई पता नहीं, जी। निर्दलीय निकलेगा या ये टिकट वाला निकलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ नहीं कह सकते। जैसे बीजेपी ने रामकुमार गौतम जी का नाम फाइनल कर दिया है, कांग्रेस की तरफ से अभी आपके सुभाष गांगुली जी हैं मैदान में, इन लोगों के बीच का कोई मुकाबला है कि नहीं है? नहीं जी, अभी कोई समीकरण नहीं जी। कोई समीकरण। हाँ। 5 साल के कार्यकाल के दौरान आपको सुभाष जी का कोई ऐसा काम लगा जो संतुष्टिजनक लगा? बस इसने 2-4 बस लगा रखी हैं जी खानपुर जी जी। जाने के लिए जी, इनसे लोग थोड़ा असंतुष्ट हैं जी। बाकी कोई काम नहीं हाँ किया। जी। ठीक है जी, आपके हिसाब से इस पूरे विधानसभा में क्या लगता है इस बार समीकरण क्या कुछ कहते हैं? बहन जी जैसे है, मतलब 11 तारीख के बाद मेरा पटेगा, क्या पता कौन कौन कितने उठ रहे हैं, कीड़े मकोड़ा का अंदाजा ही नहीं है। जी जी जी। अच्छा 11 तारीख के बाद नू माहौल का पता लगा जी, किसके पास कितनी वोट है कितनी नहीं है। तो ये नू है अपना वो है, वो जीतेगा कुछ नहीं करा जी। बहुत दूर बात सारे की, जी जी जी। मतलब कोई नू लोगों को लाई रही बात, ये जीतेगा कोई किसी की जीत नहीं तक। तो 18-20 तारीख के बाद अंदाजा होगा जी किसकी जीत है किसकी हार है। ठीक है, लेकिन जैसे रामकुमार गौतम जी को आपके विधानसभा से बीजेपी ने फाइनल किया, क्या लगता है उनको क्या देखकर फाइनल किया? जी 100% के दुकानदार नहीं है जी, कुछ ले मरेगा, पक्की तो है नहीं बात, ले मरेगा, पक्की जीत नहीं है। हाँ, क्यों मरा नारा बार का हो गया, जी 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 यहाँ का नारा होता नहीं फिर जीत थी जी। जी। अगर यहाँ जसवीर देशवाल को छाती नहीं फिर भी जीत थी। हाँ, तो इसका ये नुकसान होगा बीजेपी को। मनु जी कुछ नहीं बेरा, कौन लकड़ा किसों का हिसाब नहीं आ रहा अच्छा, जी। सुभाष जी का कामकाज कैसा रहा 5? सुभाष गांव ने तो यही शनि ले जा पड़वाए का जी, जो यही ला रखी हैं, उसने अपने गांव में की निकली बनवाई जी, किसका के करा गाँव जी। जो इससे 5 साल पहले हम स्कूटर यहाँ बैठे रहे, यहाँ आकर दो वोटा हमारा, तो जिसने जिसी चित्र को जो अपनी पता होगा नु कहना जी देशवाल साहब ये सड़क आप मंडी थी 2 किलोमीटर का टुकड़ा बनवा दो, आपकी वोट गिर देंगे ना। ठीक है जी गिर देंगे, यह हुआ, मतलब आज तक कोई कुछ नहीं हुआ। तो उसके गांव में बढ़ते ही 2-2.5 किलोमीटर का मोड़ है, उसने अपने गांव में नीट लवाई और बनाओ बिना 1.5 से। जो भी ये एमपी का इलेक्शन थे नहीं, जब वो ईटा का काम चालू था, तो मतलब क्या सुभाष कुछ नहीं जी, क्या कोई हमारी सरकार को नहीं, सरकार तो नहीं है जी, पैसे तो मिले हैं बराबर के, कोटा सबको मिला है, कोटा तो है ही है। बिल्कुल। नुआ जी कोई आओ कोई ना हो, सब अपनी जेब भर हैं जी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ। ठीक है।
जी ताऊ जी, आपके हिसाब से क्या कुछ कह रहे हैं समीकरण? हमारे हिसाब से तो ये मतलब कोई हिसाब नहीं आया। कोई हिसाब ही नहीं आया। यहाँ से जसवीर देसवाल जहाँ आ गया तो इन टिटिनवा आ रहा होगा हमारे हिसाब से तो। अलका का कोई भी आदमी गौतम को ये नहीं चाहता है, बाहर ही ना रहा है। वंदना आई थी, इससे आई भी थी कैंडिडेट वंदना। करमवीर सैनी था, करमवीर सैनी तो यहीं का जींद का है, वो भी हरा दिया। एक दांगड़ा आया था कांग्रेस से रोहतक से, वो भी हरा दिया। बाहर का के लिए यहाँ मुश्किल कैसे है। आपको नहीं पसंद बाहर का? हाँ, हमारे को नहीं, पूरा हल्के को नहीं पसंद वही है। लोगों को नहीं पसंद। हाँ, हाँ जी। यहाँ का कोई भी हो, सफेदो हल्का का कोई भी हो, आर्य बच्चन का भी चांस हो सकता है, जसवीर देसवाल का भी चांस हो सकता है। लेकिन अब तो बीजेपी ने फाइनल फाइनल कर दिया। वो तो वहाँ से फाइनल हो कहा था, जांगड़ा भी और वंदना भी फाइनल हो आई थी, इसी जसवीर देसवाल न आई थी। जी। हाँ, और ये भी फाइनल हो कहा था जी। जितना भी। गांगुली जी का क्या लगता है, क्या हो सकता है इस बार? गांगुली जी का कुछ नहीं कर सकते अब की बार कुछ नहीं कर सकते। चाहे इनका कुछ भी जसवीर देसवाल नहीं उठा, निर्दलीय बोल रहे उठने वाला जसवीर देसवाल, ये नहीं उठा तो सुभाष देसवाल क्लियर है। हाँ, क्लियर है, कोई भी रोकने वाला नहीं है इसकी। तो ये क्लियर हल्के को बस खाली वो दिख रहा है। और ये बचन हो गया, उसके लिए वो बरागी उठा, बरागी के खिलाफ खड़ा हो गया। अच्छा, पंडित उठा, पंडित के खिलाफ हो गया। जीपी निर्दलीय उठ लिया, सैनी उठा, सैनी का बराबर में उठ लिया। ये जो बरादरी हैं, असली बरागी असली सैनी है और असली पंडित जी है, वो आर्य बच्चन की कम वोट देगा। हाँ, ये कारण है। यही कारण। हाँ, ठीक है जी। आपको क्या लगता है इस बार क्या कुछ हो सकता है? अभी तो मैडम सिस्टम चालू हुआ है, अभी पता लगेगा। 5-7 दिन रुको। ठीक है। कोई बीजेपी की नहीं कह सकते, कोई कांग्रेस की नहीं कह सकते, ठीक है ना। देखो, पार्टी देखी जाए तो बीजेपी अच्छी है, बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। और अभी ये देख लो, अभी ये भाई कह रहा था बोला रोड की ये ब्लॉक भी ले जा पाड़ गए। अब ये कानिया तक नहीं देखी आन के उसने कि कानी बंद नहीं है कि नहीं बंद नहीं है। अभी कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस हल्के के हिसाब से जैसे काम ये छोटे सुभाष गांगुली है, जैसे सेवा कर रहा है उजरका के लिए, बस लगा रखी है खानपुर के लिए। ऐसे ऐसे काम तो कर बहुत कम लोग करते हैं, ये सेवा है किसी तरह की। हाँ, और जैसे पार्टी का हिसाब में देखे तो अभी बीजेपी का कुछ नहीं कह सकते, क्या पता अंदर को निकल जाए। क्या बात है, ठीक है ना। आदमी इंसान को देख के, मतलब पार्टी को देख के वोट देना चाहिए जहाँ काम होते हो। जी। आपने इंसान देख ही लिया है, अब गांगुली जी को देख ही लिया है, 5 साल देखा है, क्या लगता है भरोसा करने लायक है? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब ये माहौल बनेगा जी 10-20 दिन में माहौल। 10 दिन में अब हाँ, माहौल 10-20 बनेगा। दिन में। अभी यहाँ से ये मान के चलो कम से कम 25 साल से आर्य साहब हैं, वही बात आ गई। कोई काम होता है वरना आगे जाते हैं, हाँ भाई हाँ दाढ़ी बनवा रहा है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अपनी मेज से नहीं उठे तो उसका फायदा क्या है? 20 दिन में माहौल बनेगा जाके, 10-20 दिन में माहौल बनेगा जाके। माहौल तो बनेगा लेकिन काम तो पता ही होगा ना 5 सालों में क्या कि किया। तकरीबन बीजेपी पे लोग जाओगे, धीरे धीरे जाओगे। बीजेपी हाँ, बीजेपी। बीजेपी ने तो वो काम कर दिए ना, तो कैंडिडेट बीजेपी ने तो वो काम कर दिए, इनेलो ने नहीं किए, कांग्रेस ने नहीं किए। जिस सन से बीजेपी आई है ना, इतना सुधार, मेरी भी 42 साल की उम्र हो गई है, मतलब मैंने सुधार नहीं देखा देश के अंदर। जी। क्या कह रहे थे आप? मैं भी बीजेपी का हूँ, जब कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट यहाँ क्या करने आएगा? कोई नेक नहीं मनेगा। मैं कसम खाता हूँ, इसको कसम खाता हूँ, ये बारी को हम वोट नहीं देंगे। बाहर ही है इस वजह से। हाँ, बारी है इस वजह से हम वोट नहीं देंगे। जी जी जी। हाँ, जैसे इन्होंने बोला पार्टी ने काम किया, पार्टी ने काम किया। पार्टी के वोट आएंगे। हाँ, पार्टी के वोट आएंगे जी भाई। पार्टी ने जो काम करा है, यहाँ का आम आदमी बहुत कुछ कम कट गया, जी इससे कट गया। जी जी। और नहीं सब, मैं भी बीजेपी का हूँ, मैं वोट बीजेपी को दूंगा, दूंगा। ये भी बारी हो गया, बारी में अभी कुछ नहीं कह सकते, हल्का क्या करेगा।
ठीक है, तो हल्के में जैसे बीजेपी का आपने बोला हवा तो चली रही थी जैसे हवा की, लेकिन अब बाहरी कैंडिडेट आ गया है तो वोट कटेंगे इस बार। हाँ वोट कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। वंदना आई थी, वंदना कटी थी। वंदना तो सीएम की बहन थी, जी वो क्या नाम, सुषमा स्वराज की बहन थी वंदना, छोटी नहीं थी, इससे हैवी लीडर थी वो। अच्छा सीएम भी थी दिल्ली की। अच्छा इससे करीमवीर सैनी है, करीमवीर सैनी भी बारी वो करना नारा लग गया, बारी है। जांगड़ा आया था इनलो से, जांगड़ा भी बारी करके, हाँ बारी चलेगा। बाहरी लोग बाहर ही रहते हाँ हैं इस बाहरी, विधानसभा से। हाँ बाहरी लोग बाहर रहते इस क्योंकि विधानसभा में नहीं आने सबसे देते आप। पहले यहाँ कुंदन कुमार आया था, वो बाहर का था। एक दजाराम था, वो बाहर का था। मेरा काम उन लोगों ने कुछ नहीं किया। दजाराम रह गया, दो योजना कुंदन कुमार रह गया। मेरा काम कुछ नहीं किया उन्होंने, पूरा स्पीडों में कुछ नहीं किया। खाली लेटरिंग होने आते थे यहाँ, रेस्ट हाउस में लेटरिंग हो गए, चले गए। चले जाते थे। हाँ ये भी तो बारी, ये क्या करना है, कहीं सार मकान है इसका, जी गौतम का ही सार मकान, ही सार मकान ढूंढूंगा इसको। सही बात कह रहे हैं। हाँ तो बीजेपी ने टिकट दी क्यों आखिर? बीजेपी ने टिकट दी, बीजेपी का गलत ठूरी थी ये। लेकिन आप लोगों के भले के बारे में तो सोचती होगी ना नहीं बीजेपी? नहीं नहीं नहीं, भला के बारे में ये भला ही नहीं है, नहीं है। भला नहीं है, बिल्कुल भला नहीं। तो सुभाष जी इसके वजह से फायदा मिलेगा? अभी जसबीर देसवाल जी सुभाष, इसकी वजह से हाँ सुभाष को इसकी वजह से फायदा मिलेगा। नहीं तो ये इसको जसवीर देसवाल को टिकट मिल जाती बीजेपी की तो कोई नहीं रोकनिया था। बीजेपी हल्का का बढ़िया कैंडिडेट था जी। जसबीर देसवाल क्यों, हल्का का कोई भी बीजेपी का होता, हल्का का कोई भी बीजेपी को फायदा था। हल्का का कोई भी होता, कोई भी जसबीर देसवाल क्या है और क्या है, कोई भी होता, आम नागरिक भी होता, बीजेपी को फायदा होता। बीजेपी की तरफ से नाम फाइनल हो चुका है, कांग्रेस की तरफ से नाम फाइनल हो चुका है। एक तरफ लड़ाई है राजकुमार गौतम और दूसरी तरफ है सुभाष गांगुली जी के बीच में। किसके बीच का समीकरण ज़्यादा मजबूत लग रहा है? देखिए मैम, वैसे तो लग रहा है कि सुभाष गांगुली है, जैसे कि हल्के में काम किया है, जो भी बसेस वगैरह चलाई है और भी मतलब कॉलेज वगैरह में भी सहयोग दे रहा है जो भी है, ठीक है। बट देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। क्या है। अच्छा, गांगुली जी के काम की बात कर रहे थे तो 5 साल में कितना काम किया, क्या बेहतर किया, क्या विकास किया? बेहतर का तो मैम ऐसा है जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कि नॉर्मली ये बस का ही पता, बसेस वगैरह चला रखी है। वैसे बाय द वे देखा जाए तो है ना, खुद गांगुली में जहाँ पे उनके यानी पीने का पानी की सोर्सेज भी नहीं, एक ये देखा जाए तो खुद कुछ काम किया है, कुछ पेंडिंग है जो करने बाकी है, वो आने वाले टाइम में देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, 10 साल हो गए बीजेपी को हरियाणा में, क्या लगता है कितना विकास करा है? तीसरी बार बना पाएगी बीजेपी सरकार? मुश्किल है मैम, मुश्किल है। मुश्किल इस बार परिवर्तन हो सकता है? मुश्किल है मैम, मुश्किल है। परिवर्तन होना भी मुश्किल है। परिवर्तन तो हो सकता है मैम, अगर कांग्रेस आई तो चांस है। तो परिवर्तन तो तभी होगा ना हाँ जब जी, कांग्रेस आएगी। फिर वही तो बोल रहा हूँ ना मैम। जी 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 जी, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको कामकाज सुभाष जी का? बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा हाँ जी। है। 5 सालों में क्या कुछ किया है? बहुत काम किए हैं सुभाष गांगुली जैसे ने। कि अपने इस फिद्दा ब्लॉक में बहुत काम कर, जैसे सड़क है वो और भी है, जैसे बस लगा रखी है लड़कियों के लिए और भी है, बहुत काम कर रखे हैं जी। बहुत काम कर रखा है। हाँ जी। अच्छा, जैसे अभी लड़ाई है राजकुमार जी और सुभाष जी के बीच में, क्या लगता है कौन जीत सकता है ये लड़ाई? सुभाष गांगुली जी। सुभाष गांगुली। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, बीजेपी, मैंने सुना बहुत ज़्यादा बीजेपी चल रहा था यहाँ पर, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है जी, बीजेपी नहीं है। मैं जब अभी उन लोगों से बात करी थी तो वो लोग बता रहे थे बीजेपी बहुत ज़्यादा है लेकिन कैंडिडेट गलत है। कैंडिडेट गलत है जी, गलत है। नरनौल की तरफ से कैंडिडेट उठाया जी। अगर यहीं का होता नहीं फिर तो कुछ चांस थे, इतनी दूर से कोई कैंडिडेट उठेगा ना तो उसका पता नहीं। जी, आप बताइए ज़रा किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ हवा बह रही है? यहाँ फिलहाल तो पहले तो बीजेपी की थी जी, अब सुभाष गांगुली की और बच्चन सिंह आ रही है और निर्दलीय एक और फार्म भरने जा रहे हैं जसबीर देसवाल, उनकी टक्कर होगी और बीजेपी की तरफ से जो आ रहा है उसको कुछ ही वोट मिलेंगे। पहले तो जसबीर जी का नाम बीजेपी से भी चल रहा था। हाँ चल रहा था जी, तो उसका करीब कट गया जी उसका नाम जी, ये उसको गौतम को दी गई है। ये नू सोच रहे कि ब्राह्मण है, सैनी है, कुछ है नीची कास्ट है, वो सारी वोट देंगी तो नू सोचा इनकी टक्कर होगी तो ये बीच में का निकल जाएगा, ये जीत जाएगा, ये चल रहा है जी। बाकी काम यहाँ फिलहाल किसी ने नहीं करवाए हैं, यहाँ के सारे मंत्री बड़े बड़े मंत्री रह लिए, किसी ने भी काम नहीं करवाए, कोई भी काम नहीं करवाया। तो
इस बार दोबारा से आप अपने मौजूदा विधायक को मौका देना चाहते हैं या नहीं नहीं जी, नहीं देना चाहते, परिवर्तन चाहते काम गांव में नहीं काम करे उसने अपने जी, यहाँ कैसे काम करेगा, तो यही है जी। और 10 साल की बीजेपी सरकार कैसी लगी आपको? बीजेपी की बढ़िया थी जी। बीजेपी की बढ़िया। हाँ, जिसने बढ़िया तैयारी करी, बढ़िया पढ़े, उसको नौकरी मिली है जी, ना मिली तो मेरे को बताओ। लेकिन मैंने सुना है युवाओं के बीच में बेरोजगारी को लेकर बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है। बताऊँ क्या जी, यहाँ पे बेरोजगारी इसलिए हो रही है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई कंपनी होगी तो सारा सौदा बढ़िया होगा जी। यहाँ हम दुकानदार हैं, मैं मेडिकल के रोशनी हॉस्पिटल के नाम से, हम मेठाली बैठे जी। अगर यहाँ पे कुछ तरक्की होगी, कुछ बाहर से कंपनियाँ होगी तो तभी फायदा होगा जी। हाँ, बीजेपी सरकार में सारे को रोड बढ़िया हो गई, रोड बढ़िया हो गई और यहाँ को रोड निकले तो बढ़िया काम कर रहा है। ये मोदी ने विदेश कंट्री में जाकर, मुसलमान कंट्री में जाकर वहाँ पे राम मंदिर बनवाए, अपने यहाँ राम मंदिर बनवाया, को सकल थोड़ी किया, बढ़िया किया है जी। ये वहाँ पे जो पंगा हो रहा है वो डॉक्टर ने के साथ बलात्कार किया। मणिपुर नहीं जा पाए मोदी जी, वो तो क्या पता जी, देखो आपको पता है मणिपुर में क्या हुआ था? वो मुझे नहीं पता आपको? नहीं पता जी, नहीं देखो पता। जो यहाँ का पता वो बता देंगे जी। खबर नहीं पढ़ते आप? खबर बहुत ही घट है जी, ये भी अपना मेडिकल भी तो देखना है जी। नहीं, बिल्कुल मेडिकल तो देखना है, जैसे इतनी सारी खबरें पता है वैसे और भी तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। बस यही है जी, लूटपाट धोखाधड़ी यही चल रहा है आजकल है। बस राजनीति वाले आपस में लड़ा देते कार्यकर्ता को, वो एक जगह बैठ के खाना खाते हैं। नहीं हो तो बताओ जी। ठीक है, शुक्रिया। ये तमाम लोगों से चर्चाएं की, समझने की कोशिश की कि आखिर इस बार इस हलके से, इस विधानसभा से क्या कुछ हो सकता है, कौन हो सकता है विधायक, लोगों की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।